तो जब भी किसी कंट्री में फ्रीडम की बात की जाती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी एज सिटीजन, इक्वालिटी इन सोसाइटी, इक्वालिटी इन जस्टिस। और इंडिया में ये हमें सब सुनिश्चित कराती है सुप्रीम कोर्ट। और एज अ सिटीजन हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आयशा मिश्रा लर्निंग्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो एक डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन तीनों ऑर्गन्स में इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का होना। इसीलिए इन्हें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और जुडिशरी का मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका पालन करना। और तो और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे भी नज़र रखना कि वो भी उनका पालन करें। तो जैसा कि हमें पता है इंडिया में इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो इंडिपेंडेंट यानी वो किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंडर नहीं आता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग दी गई हैं। लेकिन जुडिशरी के केस में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में सिंगल जुडिशियल सिस्टम ही लगता है और इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम की तो ये एक पिरामिड के फॉर्म में होता है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर सारे हाई कोर्ट्स के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर किसी को सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन नहीं अच्छा लगा तो वो जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन नहीं समझ आया तो जा सकता है हाई कोर्ट पे। अगर हाई कोर्ट का भी डिसीजन नहीं पसंद आया तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सारे हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पे लागू होता है और जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दे दिया वो उसके अंडर आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो उसके अंडर आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो करते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया की तो एक सुप्रीम कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स के अंडर 2 से 3 स्टेट्स आते हैं और टोटल 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे एपेक्स कोर्ट है और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अभी मैक्सिमम जजेस की लिमिट 34 है, जिसमें से एक CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले किसी भी केस में जस्टिस की जिम्मेदारी इन 34 जजेस की ही होती है। इसलिए इन जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके प्रोसीजर में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अभी जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है वो है कोलिजियम का। इस प्रोसीजर में जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी फिल करनी होती है तो CJI कोई भी 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोलिजियम की राय लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में। किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर कोलिजियम के इवन 2 मेंबर्स भी मना कर देते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिन कैंडिडेट्स के लिए कोलिजियम सहमत होती है तो फिर CJI उनका नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। CJI का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है क्योंकि उनके रिटायरमेंट का क्राइटेरिया होता है एज। तो अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की एज 65 हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही अगला CJI बनता है। CJI की अपॉइंटमेंट और ओथ भी प्रेसिडेंट द्वारा ही दिलवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहला, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 5 इयर्स हाई कोर्ट जज एक्सपीरियंस या फिर 10 इयर्स हाई कोर्ट एडवोकेट एक्सपीरियंस, दोनों में से कोई एक। या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस या फिर 10 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल बहुत मुश्किल बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से रिमूव करना कितना मुश्किल है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन की।
सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इन 7 पार्ट्स में देखा जा सकता है: ओरिजिनल, रिट, एपीलिएट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू और अदर पावर्स। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनवाई करता है। नेक्स्ट, रिट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, अपीलिएट। तो इसमें स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट खुद भी सुप्रीम कोर्ट को किसी केस की सुनवाई करने के लिए अपील कर सकता है। नेक्स्ट, एडवाइजरी। तो इसमें है लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो अपने आप ही एविडेंशियली प्रूव्ड मान लिए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश करने की। ये कंटेम्प्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल कंटेम्प्ट मतलब जब कोई जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ब्रेक करे, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई इंटरफेरेंस, स्कैंडलसिंग या फिर हार्मिंग रेपुटेशन करे तो उसको 6 महीने की जेल और 2000 का फाइन भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। तो सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उनको रिव्यू कर सकता है और उनकी वैलिडिटी चेक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास और भी कई पावर्स होती हैं। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर सीमित हो जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ट्रीटी, मिलिट्री और कोर्ट मार्शियल। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।